पाप धोने के लिए गंगा, अशोक चव्हाण का जिक्र कर सामना में बीजेपी पर बड़ा हमला। लोकसभा सीटों को लेकर किया ये दावा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि जिस अशोक चव्हाण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था, वह भ्रष्ट चौकीदार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर स्वच्छ चौकीदार बन गया। उन्होंने बीजेपी को ही कांग्रेस बना दिया और कांग्रेस को अमर कर दिया। सामना में लिखा कि पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस के बिना बीजेपी देश नहीं चला सकती। साथ ही आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। उद्धव गुट ने सीटों का किया जिक्र। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया। अब की बार 400 पार, ये मोदी गर्जना भी इसी अभियान का एक हिस्सा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों वाली दिल्ली अभी बहुत दूर है। अन्य दलों के शक्तिशाली भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर भी वे बमुश्किल 200 का आंकड़ा पार कर सकेंगे। ऐसा माहौल है। इसी घबराई हुई अवस्था में बीजेपी रोज अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर स्वच्छ कर रही है। गंगा में स्नान करने की परंपरा थी और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और वह बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए। पहले पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने की परंपरा थी, अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन ही गंगोत्री बन गई है। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण और उनके परिवार को देने में क्या कमी की थी? आदर्श घोटाले को लेकर हमला। शिवसेना ने लिखा कि अशोक चव्हाण की प्रेरणा से मुंबई के समृद्ध इलाके कफ परेड में शहीद सैनिकों के लिए आरक्षित भूखंड पर एक ऊंचा टावर खड़ा हुआ। मूल भवन 5-6 मंजिल का ही तैयार होने वाला था। अशोक चव्हाण की कृपा से उस पर 32 मंजिलें खड़ी हो गई। इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ। ये सभी मामले सीबीआई के पास गए। सामना में लिखा गया है कि कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कई राजनेताओं ने उस इमारत में निवेश किया। खुलासा हुआ कि उसी आदर्श बिल्डिंग में अशोक चव्हाण और परिवार के 5-6 फ्लैट थे। उस वक्त बीजेपी ने भारतीय सेना के शहीदों की विधवाओं के फ्लैट हड़पने का मामला उठाया। अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तब प्रधानमंत्री मोदी खुद नांदेड़ आए थे और भावनात्मक शब्दों में उन्होंने कहा था कि अशोक चव्हाण ने आदर्श घोटाले में शहीदों का अपमान किया।